सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले तो चूल्हे के ऊपर रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग सारा काम चूल्हे के ऊपर करते हैं। रोटी भी चूल्हे के ऊपर ही बनानी पड़ती है। जो भी कुछ भी करना हो सब कुछ चूल्हे के ऊपर होता है, जिसकी वजह से हमारे बर्तन भी काले होते हैं और उनको भी अच्छे से धोने पड़ते हैं। आज घर में कोई नहीं था तो मुझे ये सारे काम करने पड़े। वैसे सब लोग आधे आधे करते थे काम। गाँव में कितना काम होता है आप लोगों को क्या पता है, जो गाँव में तो नहीं पता होना। तो एवरीवन कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मैं जा रही हूँ दांत निकालने, दाल निकालने मतलब। पापा है मेरे साथ, हम दो। और धूप बहुत पड़ गई और पता नहीं क्या मिलेगा हम लोगों को। 10 बज जाती बस। पता नहीं दांत निकलेगा कि मुझे दांत ही टेंशन, बाकी तो छोड़ो। तब देखो हमारा के सट्टी डमिटा है। आ जाएंगे थोड़ी दूर वाले रास्ते से। धूप देखो इतनी तेज है, धूप से ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे दांत निकालने की। मेरी तरह डरपोक कौन कौन है भाई बताना, जिसे दांत निकालने से डर लगता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर, मुझे तो सब चीज़ों से डर। सुई से डर, दांत निकालने से डर, इससे डर उससे। के घर में और पापा दांत ही नहीं निकाल पाए मैं, क्योंकि उन्होंने बोला पहले एक्सरा निकाल लो, अगर ख़राब होगा तब निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो इसकी RCT करवा देंगे। अब मुझे नहीं आ रही समझ क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज। वैसे भी मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैं फिर खुश हो गई यार मेरे को सुई नहीं लगी। उसके बाद और काम भी था हॉस्पिटल में, वो कर लिया मैंने। दांत तो नहीं निकाल पाई ना, एक्स्ट्रा वाला था आज। मौसम हो गया बिल्कुल पैक। हम लोगों को ना इस साइड का जब पैक होता ना तो बारिश आती है 100%। हम दिखते हैं यहाँ का, उधर उधर का दिखते हैं। पर भी हो गया देखो, यहाँ पैक हुआ तो हमारे को आधी पक्का ही बारिश पर, यहाँ पर निकली धूप भी। बारिश देखो कैसी लग रही है, बरसात हो गई शुरू कसम से पागलों की तरह हो रही है। दिल्ली का हो गया इस बारिश का, वो 2 बजे के बाद कंटिन्यू बारिश, ऐसी बारिश पागलों की तरह। क्या देखिए इतनी तेज आ रही है। पर हो गया पैक, अब हो गया बरसात ही शुरू। सुबह 6 बजे उठ गई थी खड़ी। उठते ही सबसे पहले ना किचन को जाना पड़ा आज, क्योंकि आज ना घर में भाभी नहीं थी तो खाना बनाना पड़ा। ऐसे सुबह का खाना भाभी भी बनाते थे, तो सुबह सुबह पड़ गई किचन को रोटी बनाने की ड्यूटी। आपको पता है गाँव में ना चूल्हे के ऊपर ही खाना बनता है, चाहे सुबह का हो, चाहे दिन का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, सब खाना हम लोगों को ना चूल्हे के ऊपर बन के बनाना पड़ता है। कुछ भी बनाना, गैस मतलब बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादातर हम चूल्हे के ऊपर बनाते हैं। रोटी बना के हो गई थी मैं फ्री। उसके बाद मुझे ना अपना किचन सारा साफ करना था। छोटा सा है हमारा किचन, तो दीवार तो हम लोगों की मिट्टी की है। जो पीछे वाली दीवार ये मिट्टी की है, नीचे वाला ये लकड़ का है। ये मुझे पोछा लगाना था। दीवार में मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने मिट्टी लाई नहीं थी, तो इसके लिए बहुत टाइम लगना है। पहले मिट्टी को भिगोने के लिए रखना पड़ता था, इसलिए मैंने किचन में जो भी मैट मूट थे वो भी उठा लिए साथ में, और उसके बाद किचन में और डाल दिए। पोछा पोछा लगा के हो गई थी मैं फ्री। उसके बाद था मुझे झाड़ू लगाना। आंगन में चली गई थी मैं झाड़ू लगाने। अब बिना इधर उधर आ रहा था, बार बार कर रहा था तंग। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मुझे कमरों में भी झाड़ू लगाना था। बहुत सारी खिचड़ी मचाई थी, गंद मतलब। झाड़ू लगाने के बाद हम लोग ना 8 बजे खाना खाते, उसके बाद चले गए थे खाना खाने के बाद बर्तन साफ करने के लिए होते, बहुत ज़्यादा बर्तन साफ करने के लिए होते। कुछ एक तो काले होते, जो गए मतलब चूल्हे के ऊपर गिट्ठा बोलते हैं हम, चूल्हे के ऊपर डालते हैं ना, वो वाला साफ करने थे। ये ना अच्छे से साफ करने पड़ते, बाहर से भी काले होते हैं, क्योंकि इसमें राख नहीं लगाते हम ना, सीधे डालते, क्योंकि तंदूर को बंद करते। बर्तन साफ करने के बाद हो गई थी फ्री, और उसके बाद मुझे मैट धोने के लिए। और मौसम भी हो गया जैसा पैक जैसा, बारिश आने की संभावना पूरी थी कि ये कपड़े धोऊं या नहीं धोऊं, पता ही नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे, और सबसे बड़ी मुश्किल काम थी, अब ये बार बार आ रहा था मेरे कपड़े में, जो मैंने सर्फ में डिप करके रखे थे, बार बार डाल रहा था अपने हाथ। बोला मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। उसके बाद इसको छोड़ दिया था मैंने पापा के पास ही, मुझे काम ही करने नहीं दे रहा था। मुझे थी दरिया दूरे धोने के लिए, और बहुत सारे कपड़े भी थे धोने के लिए। अभी की अपने पापा के बहुत सारे कपड़े धोने के बाद हो गई थी मैं फ्री। उसके बाद मेन काम था मुझे अभी को नहलाना और उसको देखना। ये सबसे बड़ा काम होता है, छोटे बच्चों को देखना और उसके कपड़े कपड़े चेंज करना, उसके तैयार तुर करना। ये देता ही नहीं, क्योंकि एक जगह बैठता ही नहीं ये। उसके बाद मैंने अभी को नहलाया और अभी के कपड़े भी धोए, और उसके बाद अभी को तैयार किया। उसके बाद था अभी को सुलाने की ड्यूटी, जो कि सबसे बड़ी होती है। मुझे पहले बाल ही दे रहा था पाने, सोना तो दूर की बात है, मुझे और काम करने थे। इसको मैंने कहीं बिजी लगा रहे थे, बाल दे रहा था पाने। कभी ये ऐसा कर रहा था, कभी ये ऐसा कर रहा था, एक जगह बैठता ही नहीं है, क्योंकि ये कंघी करने नहीं देता। उसके बाद था मुझे खूड जिसको बोलते हैं हम, मतलब गौशाला, वहाँ पे मुझे ना गोबर निकालना था। अपने नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ डाली होती है, क्योंकि ना बरसात हरे घास से ज़्यादा होती है, बरसात में तो ज़्यादा ही होती है कीचड़।
साइड बरसात भी अब शुरू ही हो गई लगभग, और इसने अपने नीचे बहुत ज़्यादा ये किया होता है, कीचड़ होती है हरे घास से ज़्यादा, और इन 2 गायों के नीचे भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इनकी शक्लें, गाय वैसे भी ऐसे वाइट वाइट है, उसके बाद कपड़े रखे, अभी कुछ सुलाए। आप लोगों को लगता है ना बहुत ही कम काम है, मुझे नहीं, काम करते करते 12-1 बज गए थे, उसके बाद हो गई थी मैं फ्री, खुद तो सोई मैं हो गई इसको सुला के। ओ माय गॉड, ओ आई एम सो सॉरी। अभी मैं बोला मैं जाऊं, बस मैं गई, फेंका कट्टी, मैं साथ नहीं करी बात। अब इसकी तरह बच्चे कौन देखे यार, कौन देखे, कौन देखे। देखा ये सुबह से इतना ज़्यादा काम था, थोड़ी देर हो गई थी मैं फिर उतने को आ गई थी दीदी और नानी, फिर बैठ गए उनके साथ, फिर उतने को उठ गई, ये खड़ा और काम। बारिश आने वाली है, मौसम बिल्कुल पूरी तरह से पैक है, और इसकी तरह बच्चे कौन देखे। इसने मेरी चप्पल ही फेंक दी और मेरे को कर दिया ऐसे, देखो शैतान के का। मैं अब इससे बात नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी इससे। मेरी हो रही है रात के खाने की तैयारियाँ, और बाहर अंधेरा होता है, लेट ही 7 बजे के आसपास अभी टाइम है। तो मैं बना रही हूँ टाइम से, सुबह से लेकर शाम तक का मेरा आज का दिनचर्या। भाई भाभी आ गए थे घर, उनको दे दी दवाई, भी चले गए थे हॉस्पिटल, तो बाकी कर रहे सब अपना काम। मैं बना रही हूँ खाना, अब भी गए अपनी मम्मी के पास, सुबह से शाम तक नो रेस्ट, ओनली फॉर काम। इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, होप कैसी लगती तो है नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मैं बनाती हूँ खाना।